नमस्कार, मैं रविपाल। अभी जो मैं बैठा हुआ हूँ ये मंगलपुर है, और जो मंगलपुर जो मुझे लोगों ने बताया ये रसूलाबाद विधानसभा के अंदर आता है। हम यहाँ क्यों रुके हुए हैं, इसका कारण ये है कि जो पिछले 2 चुनाव हुए 2022 का और 2027 का, ये वो कैंडिडेट जीते थे बीजेपी से जो पहले बहुजन समाजवादी पार्टी के थे। थोड़ा आंकड़े समझा दें आपको, ताकि आप यहाँ की राजनीति के बारे में समझ सकें और जान सकें। आंकड़े ये कहते हैं कि ये तो सबसे पहले तो एक 80 रिजर्व सीट है। दूसरा आंकड़ा ये कहता है यहाँ पर कि यहाँ पर 2012 में तो समाजवादी पार्टी जीती थी, लेकिन उसके बाद समाजवादी पार्टी का कुछ हुआ नहीं है। हुआ क्यों नहीं है कि यहाँ पर जो 2 चुनाव हुए, दोनों चुनाव में जो बसपा का वोटर था वो चला गया था बीजेपी के पास, जो मुझे लोगों ने बताया और जो आंकड़े बताते हैं। अब ऐसा कहा जा रहा है कि यहाँ के लोग हमें बता रहे हैं बैक कैमरे के कि ये हम परेशान हो गए यहाँ से बीजेपी से, हम चाहते यहाँ पे बदलाव हो। तो ये यहाँ का रहा समीकरण। हम 1-2 लोगों से समझेंगे और आप तक समझाएंगे, क्योंकि राजनीति को समझना हर इंसान के बस की बात नहीं है। क्योंकि आप राजनीति समझने के लिए आप या तो किसी बुजुर्ग के पास जाइएगा जो थोड़ा बहुत पॉलिटिक्स के बारे में नॉलेज रखता हो। तो अब हम लोगों से 2-4 सवाल करेंगे और समझेंगे, क्योंकि 2022 के चुनाव जो सीमा सिंह उनको लगभग 28,000 वोट मिले थे, लेकिन अगर हम 2000 उससे पहले 17 में आ जाते हैं तो वहीं पर बीएसपी को अच्छा खासा वोट मिला था, जो पूनम संखवार है। तो लोगों से ये माइक है, इससे आवाज़ रिकॉर्ड होती है ना, आपको लगा दे ताकि दिक्कत ना हो। अच्छा, मुझे ये बताएं कि हम अभी रसूलाबाद में बैठे हैं, विधानसभा है और वोट भी आप देते होंगे, अच्छे मतदाता हैं। जो पूनम संखवार हैं, पूनम संखवार जो पहले बीएसपी से चुनाव लड़ी थी, शायद है जानकारी आपको? लड़ी थी। तो पहले तो पूनम संखवार के बारे में बताएं कि किस प्रकार के नेता हैं और जो काम होना चाहिए था आपके क्षेत्र में वो हुआ या नहीं हुआ। देखिए, ज़्यादा जानकारी इसलिए नहीं रखते हैं कि हम लोग मजदूरी पर डिपेंड हैं, केवल मजदूरी करते हैं और नेता नगरी या चहल पहल में रहते नहीं है। लेकिन सुना है कि कोई व्यक्तिगत बुलाता है तो आ जाते हैं, किसी का काम जरूरी होता है तो करवा देते हैं। लेकिन मेरा कभी ना काम पड़ा है ना, हमने कभी करा लायक है जो उनसे मिलने जुलने लायक हो। छोटे लोग हैं, गरीबी हालत में, नेता लोग तो हमारे लोगों के बीच की तो बड़ी बात है। बड़े लोगों की बात किसी से जानकारी करें जब भले उनके पास तक पहुंचना हो हमारा। वैसे तो आपको है नहीं। अच्छा, एक चीज़ और हमें बताएं कि जब 2022 का चुनाव हुआ तो उसमें 3 कैंडिडेट थे। एक तो जीतने वाली कैंडिडेट जिनका मैंने नाम लिया, एक कमलेश चंद्र दिवाकर थे और सीमा सिंह थी। कमलेश चंद्र दिवाकर थे, और सीमा सिंह थी। तीनों नेताओं में आपके क्षेत्र में होता है कि कौन मिलनसार नेता। हारना जीतना एक अलग बात है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति लोग समझना चाहते हैं कि इस बार की राजनीति कहाँ जाना चाहती है। या तो राजनीतिक दल समाप्त हो जाएंगे या फिर बदलाव होगा, और ऐसा बदलाव होगा तक अच्छा बदलाव होगा। तो तीनों में हमें बताएं कि कौन सा नेता बेहतर था चरित्र वाइज, कि इनका जैसे हम हैं, आपके पास आए हैं 2-3 लोग और आए तो आपको एक लगेगा कि ये भैया बहुत अच्छे हैं। तो तीनों में से कौन सा बेहतर नेता था? हम तो ये कह रहे हैं कि जो पेड़ पे चढ़ जाएगा वही होशियार है, लेकिन जो चढ़ ही नहीं पाया वहां तक उसके विषय हम क्या कहा जाए कि कितनी उसमें हिम्मत है, कितनी ताकत है। इसके लिए हम ज्यादा नहीं कह सकते हैं। हम ये सीधा जानते हैं जिसकी ताकत थी चढ़ने की, चढ़ गया अपना ऊपर, तो हम तो उसको मानते हुए बुद्धिमान है, चढ़ गया ऊपर। अब जो चढ़ ही नहीं पाया, भले पार्टी लेवल की बात हो या किसी लेवल की बात हो, जब चढ़ ही नहीं ऊपर तक, अब उसके विषय हम क्या कह सकते हैं। हमारे वकील साहब हैं। एक छोटे छोटे जो सवाल है आपसे। पहला सवाल ये है कि 9 साल से योगी सरकार है, 17 से पहले जैसा माहौल दिख रहा है आपको, या फिर बदलाव हुआ तो किस क्षेत्र में बदलाव हुआ और किस में जरूरत है? देखिए, हमारे जीवन काल में तो बदलाव की जरूरत नहीं पड़ रही है, ना हम उसको समझ पा रहे बदलाव में क्या हमें नुकसान हुआ, क्या फायदा हुआ। जैसा हम करते थे वैसे ही कर रहे हैं। ज्यादा चहलकदमी करते हुए तो लोगों के विषय में जानकारियां लें। बदलाव चाहते हैं आप या नहीं चाहते? सब कोई चाहता बदलाव, हर आदमी चाहता कुछ ना कुछ हमें फायदा मिले, कुछ बदलाव हो। हम भी चाहते हैं हमें कुछ फायदा मिले, हम बेरोजगार ना हो, मजदूरी मिले।